सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम खुद को सुधार लें। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी होती है, और हमको हमारी कमी के बारे में पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। और दास तो हमेशा अपनी कमी पे फोकस करता है कि दास के अंदर कौन सी कमी है तो उसको दूर किया जाए। क्योंकि हमें बहुत सारी कमियां हैं, हम बहुत सारी गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। हमने ब्रह्म ज्ञान तो लिया है लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो हमने अपनी गलती को पहले लिखना है, याद करना है कि हम कौन कौन सी गलती कर देते हैं, और फिर उसमें हमने वर्कआउट करना है, उस पर हमने काम करना है। डेली अगर हम कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और सबसे मुख्य काम यही है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, एक अच्छे भक्त बन जाएं। क्योंकि एक अच्छा जो भक्त होता है ना, वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। हम कोई भी अचीवमेंट ले लें, किसी भी पद पोस्ट में बैठ जाएं, कोई भी डिग्री हम ले लें, कहीं भी हम पहुंच जाएं, लेकिन सबसे पहले हमें एक अच्छा सच्चा इंसान बनना है, एक अच्छा भक्त बनना है। बाकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने के चक्कर में हम अपने अंदर अहंकार को पैदा कर लेते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, प्रभु कृपा से जब कुछ मिल जाता है, तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। तो इसी अहंकार से बचना है, और भक्ति हमें अहंकार से बचाती है। और सबसे बड़ा काम तो यही करना है कि हमारे अंदर का अहंकार को मिटा देना है। और अहंकार के साथ एक होता है सूक्ष्म अहंकार। तो सूक्ष्म अहंकार बड़े बड़े ज्ञानियों को भी हो जाता है, ऋषि मुनि तपी तपेश्वर को भी हो जाता है। बड़े बड़े अभिमानी नानक कर तले। तो इस अहंकार से जो बच जाता है ना, वही होता है भक्त। भक्तों को मान सम्मान यश कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हैं, विनम्र होते हैं, हनुमान जी की तरह। भक्त सारा क्रेडिट देते हैं भगवान को, कि सब कुछ भगवान ने किया, दास ने कुछ नहीं किया। हनुमान जी गए लंका में, लंका जला के आ गए। भगवान राम ने पूछा कि ये लंका आपने कैसे चला दी। तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में लेट गए और रोने लगे कि नाथ नकच मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। कि हे मेरे प्रभु, सब आपने किया है, करने वाले आप हैं। तो भक्त हर काम का क्रेडिट अपने सदगुरु को देते हैं, निरंकार को देते हैं, और अपनी कमी को दूर करते हैं। अक्सर एक बात कि हम हमारे अंदर सबसे बड़ी एक खामी कमी ये होती है कि हम दूसरों के अंदर कमी देखते हैं, दूसरों की गलती निकालते हैं, दूसरों में नुक्स निकालते हैं। तो कबीरदास जी की एक लाइन बहुत अच्छी है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझ सा बुरा न कोई। अब ये महान संत कबीरदास जी अगर ऐसा लिख रहे हैं, वो तो इतने महान संत थे। आज हम कबीर वाणियाँ पढ़ते हैं, कबीरदास जी के दोहे हम पढ़ते हैं। तो इतने कर्मयोगी महान संत, उन्होंने जब इस बात को लिखा कि कभी मेरे अंदर है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। कि सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, अगर कहीं कमी है तो मेरे अंदर है। इतनी ऊंची अवस्था। तो भक्त संत जो होते हैं ना, उनकी ये अवस्था होती है, वो अपने अंदर ही खामियां देखते हैं, अपने अंदर ही कमी देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है।
क्योंकि और एक बात है कि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी तीन उंगली हमारी ओर इशारा करती है कि पहले खुद को सुधरो, खुद को पहले चेंज करो, गुरमत के मुताबिक अपने आप को ढालो। और एक बात हम अक्सर सुनते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी की बात तो हमने सत्संग में सुनी है, महात्माओं के मुखारबिंद से, कि स्वामी विवेकानंद जी कहीं सभा में थे, कहीं मीटिंग में, उन्होंने पूछा कि आई वांट रिफॉर्मर, मुझे चाहिए सुधारक। तो सबने हाथ ऊपर कर दिए। तो फिर आगे से स्वामी जी ने कहा कि मुझे ऐसे सुधारक चाहिए जो पहले खुद को सुधार ले, खुद को चेंज करे, खुद को बदल ले। तो बात यही है कि हम अपने आप को पहले सुधारें। हम कभी किसी की कमी देखें ही ना, किसी की कमी अगर दिखती तो उसको इग्नोर कर दें। संत होते हैं गुणों के ग्राहक। संत भक्त केवल सब में गुण ही देखते हैं, गुणों के ग्राही होते हैं। अगर किसी में कुछ अवगुण नजर भी आ गया तो उसके अवगुणों पर संत डालते हैं पर्दा, भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, केवल खूबी देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं। गुण सब में होते हैं, हर इंसान में गुण है, सब पशु पक्षी प्राणी, पूरी कुदरत, पूरी कायनात, कण कण में कुछ ना कुछ गुण होता है, वहां से हमें गुण को लेना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव हो, सार सार को कह ले थोथा दे उड़ाए। संत का स्वभाव सूप के जैसा होता है। हम देखते हैं हमारे घरों में सूप होता है जिसमें से गेहूं चावल साफ करते हैं, तो कचरा सब बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही हमने भी सार सार को लेना है, अच्छी बातें लेना है, अच्छे गुण लेना है। अगर कहीं बुराई दिखती है उसको छोड़ देना है, सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है। और ये गुरमत, ये ब्रह्म ज्ञान हमें यही सिखाता है। ईश्वर का ज्ञान, ये निरंकार का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम अच्छे बने, अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा अच्छा भला सोचें। अगर अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे, सब अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो जाए। तेरे बाणे सर्वत का भला कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानवता की कद्र करे दिल से, मानवता की लुटे फिर से। सतगुरु की शिक्षाएं यही है। 36 साल बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने बहुत कुछ सिखा दिया। अगर समर्पण हो जाए सदगुरु हरदेव की शिक्षाओं पर, तो लगाम लग जाए मन की इच्छाओं पर। मन जीते जग जीत। और मन को जीतने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को सुधारना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमेशा स्वयं सुधार पर फोकस करना चाहिए। प्रभु को जीवन में बसाकर खुद को सुधार लेना चाहिए। ये सुधार कैसे होगा? जब अपनी गलतियों को हम नोट करेंगे, अपनी गलती को रीड करेंगे, मार्क करेंगे, हमने ये गलती की, हमसे गलती हो गई है, अब दोबारा ये गलती को ना करें, दोबारा ये गलती ना रिपीट करें। इस गलती को हम कट करें अपनी लाइफ से। हम बार बार जो गलती करते हैं, इसको हम कट करें, डिलीट कर दें, मिटा दें। तो रोज डेली हम कोशिश करें ना, प्रयास, तो बदल जाएंगे। क्योंकि लगातार कोशिश करने से, प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। पानी की टपकती हुई बूंद जब लगातार टपकती है तो पत्थर को तोड़ देती है। एक मुलायम रस्सी जब बार बार पत्थर के ऊपर आती है तो पत्थर पे निशान बना देती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर होत निशान। तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर हम प्रयास करें, कोशिश करें, लगातार किसी भी काम को करते रहें, अगर हमने ठान लिया कि हम खुद को चेंज कर लेंगे, खुद को बदल लेंगे, खुद को सुधार लेंगे ना, तो हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, दास उसको हमेशा पढ़ता है।
बहुत प्यारी कविता उन्होंने लिखी है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दांव लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई है, देखिए और उसको सुधार करिए। जब तक न सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी रखें, प्रयास करते रहें, काम करते रहें, खुद पे काम करें। सबसे पहला तो हम खुद पे ही काम करें। हमने यहाँ देखना ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारे ऊपर करना है कि हम निरंकार के साथ कितना जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन में परमात्मा कितना उतरे। ब्रह्म ज्ञान को हम जी रहे हैं कि केवल हम ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। हमने ज्ञान को कितना जिया है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवारने वाली है। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कई हृदय विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है। तो जब सुधरेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही मुक्ति मिलेगी। खुद को सुधार लेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस ज्ञान के मुताबिक जीना ही मुक्ति है। ज्ञान को जीना ही मुक्ति है, निरंकार को जीना ही मुक्ति है। मुक्ति, मोक्ष, परम पद, निर्वाण, ये उनको ही मिलता है जिन्होंने खुद को बदल लिया, खुद को चेंज कर लिया, दुनिया की भीड़ से हट गए। क्योंकि भक्ति ना भीड़ नहीं है, भक्ति क्राउड नहीं है, भक्ति भेड़ चाल नहीं है, देखा देखी भक्ति नहीं होती, भक्ति नकल से नहीं होती। भक्ति सिर्फ भगवान को जीना है। भक्ति है निरंकार को जीना, परमात्मा में उतर जाना, परमात्मा में डूब जाना, परमात्मा में खो जाना, परमात्मा का हो जाना। स्टेबिलिटी, स्थिरता, सहजता, सरलता, यही है भक्ति और यही है मुक्ति। हमें निरंकार के साथ जोड़कर सदगुरु जी ने बता दिया कि इसमें ठहर जाओ, स्टॉप, रुक जाओ, निरंकार में रुक जाओ। सारे काम करो, निरंकार में रह के करो। दाना इधर उधर जगहों में चक्की में पिस जाता है, कीली के संग रह सटा जो वह दाना बच जाता है। सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है, ऊंच नीच में गिरा रहे हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए, अन ठिकाना भा लेना, कई अवतार जान अपनी 84 में डालेगा। ये कीली निरंकार है, इस निरंकार के साथ रहना पड़ेगा। बेशक सारे काम करें, कारोबार करें, घर परिवार की जो सेवा है वो करें, ऑफिस दफ्तर की सेवा है, बिजनेस कारोबार की सेवा है, सब कुछ करें, लेकिन लीव रहे निरंकार में। आत्य कारबल, दिल यार बल, कर से कर्म करो भी नाना, मन रखो झांकर पानी दाना। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब हम खुद को चेंज करेंगे, खुद को बदलेंगे, स्वयं में सुधार लाएंगे। स्वयं का सुधार सबसे बड़ी कला है, और ये पॉसिबल है आध्यात्म से। आध्यात्म जीवन जीने की कला है, जो हमें सुधारती है, सजाती है, संवारती है, निखारती है। जो गुरुमत के मुताबिक चलता है वो जीत जाता है, जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। गुरुमत हमारा सितारा बुलंद कर देती है, गुरुमत से किस्मत चमक जाती है। तो हम गुरुमत को आधार बनाएं, निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरुमत अनुसार। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।